नबी की सीरत देखो, नबी की सीरत। भूखे पे तरस खाओ, भूखे पे नजर दौड़ाओ, एक लुकमा कम खा ले मगर भूखे तक लुकमा पहुंचा दे, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी। और एक बात और सुने आप, कमेटी बनाए, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में वाकई कोई गरीब सही से सहरी नहीं कर सकता, इफ्तारी नहीं कर सकता, पैसे इकट्ठा करके चुपके से उसके घर में दे आए, मस्जिद में ऐलान करके नहीं, फोटो खिंचवा के नहीं, मीडिया के सामने नहीं, चुपके से दे आए, ले सहरी करना, इफ्तारी करना, अल्लाह की कसम तुझे डबल रोजे का सवाब मिलेगा, तेरे रोजे का भी और उसके रोजे का भी। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और नौजवान और सुनो, मुरादाबाद जेल है, तुम्हारा जिला मुरादाबाद लगता, जेल में कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं मगर उन तक सहरी इफ्तारी नहीं पहुंचती। कमेटी बनाओ, जेलर से बात करो, लीगल तरीके से कागज बनवाओ और कहो हमें इजाजत चाहिए पूरा महीना रमजान का, हम कैदियों को जो रोजा रखेंगे उनके लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हम कराएंगे। चूंकि कैदी बड़ा बड़ा नेक बड़ा है और वो कैद में है, खुदा की कसम उसे सहरी के लिए कुछ नहीं है, इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन तक सहरी पहुंचाओ, उन तक इफ्तारी पहुंचाओ। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, नबी की सीरत पढ़ो, नबी की आदत है भूखों को खाना खिलाना, नबी की आदत है नंगों को कपड़ा पहनाना। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तेरा घर भरा पड़ा है, किसी को 5 का सिक्का तूने दे दिया, अपने आप को बहुत बड़ा सखी मत समझ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तेरा पड़ोसी अगर फाके से रहा तो कयामत में तुझसे हिसाब होगा। खाली टोपी का नाम इस्लाम नहीं, खाली दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, नबी की किरदार को अपनाने का नाम इस्लाम है। नबी ने फरमाया क्या चाहिए, अर्ज किया रसूलुल्लाह भूखा हूं, खाना चाहिए। और इसे 2 चीजें मिल गई थी, क्या क्या मिल गया था जरा बताओगे? भूल गए? एक पगड़ी और दूसरा ऊंट। बच्चों को याद है, पगड़ी मौला अली ने दी। किसने दी? जोर से बोले। मौला अली ने। किसी सहाबी ने ऊंट दिया मगर भूखा, ना ऊंट से पेट भर सकता ना पगड़ी से, पेट तो खाने से भरेगा। नबी ने अपने गुलाम को उठाया, नाम है सलमान फारसी, कहा सलमान उठो, खड़े हो गए। अर्ज किया रसूलुल्लाह फरमाए का जल्दी से जाओ और सबसे पहले जिसका दरवाजा मिले वहीं से खाना ले आओ। सबसे पहले क्यों कहा? ये कहते मदीने से किसी के घर से खाना ले आओ सबसे पहले, इसलिए कहा ये भूखा है, कहीं दूर जाके देर ना लगा देना, जल्दी ले आ, सबसे पहले ले आ। नबी फरमाते हैं जिसके अंदर 2 आदतें हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नंबर 1 जो भूखों को खाना खिलाता, नंबर 2 जिसके अखलाक अच्छे हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नबी का फरमान है, नबी का फरमान है। कहा जाओ जो सबसे पहले जिसकी चौखट मिले खाना लाओ। सलमान फारसी निकले, मस्जिद नबवी से निकले, सबसे पहले बीवी फातिमा की चौखट नजर आ गई। अदरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले। दस्तक भी दे दी, बीवी बोली कौन? कहा सलमान फारसी। क्यों आया है? कहा मुस्तफा ने बुलाया, मंगाया है खाना, एक गुलाम आया है, कलमा पड़ा है, भूखा है, बीवी खाना चाहिए, एक बंदे का खाना। जबकि इस घर से चंदा जा चुका, क्या गया इस घर से? क्या गया चंदे में? पगड़ी। मौला अली शौहर है ना हज़रत फातिमा के, है ना? यहाँ तो चूल्हे अलग अलग हैं, और जब मस्जिद में चंदे की बात आए तो कहता हजरत सब एक ही जगह खा रहे हैं, चूल्हे अलग हैं। और मस्जिद में चंदे की बात आए तो क्या कहता, हम तो सब साजे हैं। और जब बात करो चच्चा से, चच्चा क्या हो रहा? कहा बड़ा ही माहौल खराब है, 5 बेटे अलग है, कोई ना पूछ। समझ रहे हैं आप? चंदे के लिए एक हो गए, सब एक हो जाए चंदे के लिए, कि हम तो एक ही जगह खा पका रहे हैं। इस घर से चंदा जा चुका था, लेकिन आज फातिमा के घर में इत्तेफाक से खाने के लिए कोई चीज थी नहीं। हाँ कुर्बान जाए, फाका था, हसन हुसैन भी आज फाके से थे। हाय हाय हाय, नमाजें पढ़ी थी, कुरान पढ़ा जा रहा था, घर में खाना नहीं था, लेकिन साबिर के बच्चे साबिर हैं, साबिरा की औलाद साबिर है, अली की औलाद खुदा की कसम हसन और हुसैन है।
खाना नहीं कुरान की आवाज आ रही थी। कहा सलमान फारसी ठहरेगा, कहा बीबी भूखा है जल्दी मंगाया है। कहा सलमान फारसी तुझे शायद पता ना हो आज घर में फाका है। कुर्बान जाए यार, कलेजा मुंह को आता, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े होते। हमने तो इतनी आलीशान मस्जिदों में सजदे करने का हमें टाइम नहीं यार। उनसे पूछो इस्लाम क्या होता है, ये इस्लाम की दौलत खुदा की कसम कैसे तुम तक पहुंची है मुसलमानों। अल्लाह की कसम उस फातिमा से पूछ। कहने लगी मैंने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हूँ, सलमान फारसी के सो जाए मगर भूख की वजह से नींद नहीं आती। कहने लगा बीवी मुझे माफ करना, मैं दूसरा दरवाजा खटखटा लेता हूँ, जरूरी नहीं कि इसी चौखट से लेना है, ना हो तो बीवी मुझे माफ करना, मैंने बेवजह आपको तकलीफ दी। अंदर से आवाज आई, वो सलमान फारसी हमारा हुक्म है यहाँ से कदम ना हटाना, ये अली का दर है, ये फातिमा का घर है, यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। सलमान तू भी खाली हाथ नहीं जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो नबी की सीरत जी। तुमने तो बॉलीवुड को पढ़ा है मुसलमानों, तुमने हॉलीवुड को पढ़ा है। अफसोस होता है तुम्हारा आइडियल स्टार हॉलीवुड बॉलीवुड ना थे, तुम्हारा स्टार मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो है तुम्हारा आइडियल। अभी मैं तकरीर करने आ रहा था ना, खबरदार जो किसी ने आवाज की, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। मेरा रब जानता मैं कितनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, पूरा दिन बैठा रहा, जलसा था मेरे मदरसे में, ठीक है। और आप शोर मचा लो, मैं 20 मिनट तकरीर और करूंगा बस, उसके बाद आप जितना चाहो शोर मचा लो। और गुलफाम रजा कादरी जल्दी हाथ नहीं आता, आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी हाथ आ जाएगा, ये ऐसा खतीब नहीं है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये सरकार आला हजरत का करम है। खाली लोग अजान सुनने के लिए ना साल साल भर इंतजार करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप तकरीर। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, जो सुनने उन्हें मजा भी आ रहा होगा। बोलो बोलो बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा। अल्लाह फातिमा ने कहा मेरा हुक्म है सलमान जाना नहीं। अली की चौखट की परंपरा है, कोई खाली हाथ जाता नहीं है। चक्कर में सलमान है मौला क्या करेगी बीबी, और मौला बीबी क्या करेगी। और सुनो बीबी क्या करेगी, घर में खाना नहीं, बच्चे फाके से। ये बीबी तुर्की जबान का लफ्ज है, बी, ये बे से है, बे माने सरदार के, इसका मुअन्नस है बी। ये उर्दू अरबी फारसी की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। बी सरदारा, बी सरदाराओं की सरदारा, इसी से है बेगम, इसी से है बेग, बेग मर्द लगाते, बी ये इसी से आया। समझ रहे हैं आप, जरा बोले सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, औरतों के पास बैठ के औरतों वाली खसरत आ गई तुम्हारे अंदर। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, ऐसी तकरीर कर रहा हूं कि समंदर की मछलियां अगर सुने ना, आबे सतह पे आके आंसू बहा। मजाक समझ रहा हो तुम? ये मुस्तफा के घर के बच्चों की बात बता रहा हूं। मैंने कहा कि इन औरतों से तो मैं हार गया हूं, मैं मजबूर हूं, इनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये नहीं चुप सकती, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने यहां तकरीर कराई मेरी। तुमको खुले में इन्हें बिठाना चाहिए था। मारो मगज कितना मारो। और अब तो एक काम चल रहा है, औरतों को बहुत दूर बिठा के LCD लगा देते हैं, मारती रहो। अगले जलसे में LCD लगाना और खूब दूर बिठा देना। दिल करे देखो, दिल करो खूब सर फड़ो एक दूसरे। लेकिन तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम सुनो। कहा सलमान जाना नहीं। बीबी फातिमा अंदर से कम्बल ली, जो शहजादे ओढ़ते थे कम्बल, और कम्बल लेकर चौखट पे आके सलमान से बोली ले जा। कहा बीबी मैंने खाना मांगा, मैंने कम्बल नहीं। पगड़ी तो मौला अली ने दे दी, ऊंट तो एक सिहाबी ने दे दिया, अब कम्बल नहीं चाहिए, बिस्तर नहीं चाहिए, अब खाना चाहिए। सलमान ने भी जानती हूँ कम्बल का सवाल नहीं, खाने का सवाल है, मगर फातिमा के घर में सिर्फ एक ही कम्बल है, यही मेरी पूरी मिल्कियत है। इस कम्बल को ले जा, या तो गिरवी रख देना या बेच देना, जो रकम मिले खाना खरीद के खिला देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम्बल
ले जा, कम्बल कम्बल ले जा, और कम्बल ले जा करके ये बेचना और नाभि के गिरवी रखना, चाहे बिक जाए चाहे गिरवी रख जाए, मगर जो रकम मिले बाबा की चौखट पे जो भूखा आया है वो भूखा ना जाने पाए। अल्लाह सलामत रखे। जरा कुर्बान जाए यार, कुर्बान जाए। सलमान कांप रहा, और सलमान की क्या ताकत कि बीबी के घर का कम्बल बेचे, सलमान की क्या ताकत कि फातिमा के घर का कम्बल बेचे, सलमान की क्या ताकत कि मौला मौला हुसैन मौला हसन का बिस्तरा बेचे। कहने लगी ये मेरा हुक्म है सलमान। और फातिमा हुक्म करे तो किसकी ताकत टाले? वो फरिश्ते नहीं टालते यार, ये तो इंसान है। वो कहने लगी बीबी अगर हुक्म है तो फिर जाऊंगा, लेकिन बीवी मैं ये सोच रहा हूँ किसकी ताकत जो इस कम्बल की कीमत अदा करेगा। हाय हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसकी ताकत जो इस कम्बल की कीमत अदा करेगा? इसमें हसनैन का पसीना लगा है, इसमें हसनैन की बू बसी है, ये कम्बल बड़ा कीमती है। अगर मुझसे कोई कहे तो पूरी दुनिया से इस कम्बल का बदला ना करूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ले। पूरी दुनिया से इस कम्बल का बदला ना करूं, बदला ना करूं। कहने लगी जा ले जा, इसे गिरवी रख देना, अगर बेचना नहीं चाहता तो, और फिर कभी होगा तो छुड़ा देना, मगर बाबा की चौखट पे आए हुए भूखे को खाना खिला। जलसे में आने वालों, सलमान ने कम्बल को सर पे रखा, और सर पे रखने के बाद में वो जलसे में आने वालों चला जा रहा है, कहता चला जा रहा है सर पे रखने को मिल जाए जो नाले पाके हुजूर तो कहें ताजदार हम भी हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला। अच्छा आप सुनते हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, अल्लाह सलामत रखे। कहता जा रहा है चूंकि इसी कम्बल में मुस्तफ़ा कभी हसन को लेके बैठते, मुस्तफ़ा कभी हुसैन को लेके बैठते, इसी कम्बल में हज़रत फातिमा बैठती, इसी कम्बल में कभी हैदर कर्रार बैठते। यही कम्बल है जो जन्नती लिबास से भी ज्यादा अफजल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलमान लेके जा रहा है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। वाह मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह। नया जज्बा है। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा तो सुन लो, दिल की धड़कनें बढ़ा दूं। 15 मिनट बचा है, सुने सुने आप। हाँ आप उठ रहे थे, हल्के में ले रहे। मेरी तकरीर कब 1 घंटा हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, सच बता रहा हूं मैं जी। तवज्जो करें आप। सलमान एक यहूदी की दुकान पे ये कम्बल लेके पहुंचे। यहूदी मदीने में यहूदी बसते थे, लेके पहुंचे। यहूदी ने कम्बल देखा, और सलमान फारसी कैसे आना हुआ? कहा कम्बल गिरवी रखना चाहता हूं। ला मेरा तो काम ही है खरीदना गिरवी रखना। खरीद लो ना खरीदना नहीं, गिरवी रख ले। सलमान का दिल कह रहा था तेरी औकात क्या है जो इसे खरीद ले। अल्लाह, इसलिए बेचूंगा नहीं, मैं गिरवी रखूंगा। जी जी जी। मतलब ही है जब होगा तो छुड़ा लूंगा। वो तेरी औकात क्या है? अब बात भी बनाना थी, खाना भी ले जाना था, वो का गिरवी रखना है। कहने लगा ला दे। गिरवी रखने से पहले चीज देखी जाती है, कटी है फटी है कैसी है, क्योंकि बाद में जब वो लेके जाएगा तो ये ना कहे कि तूने खराब कर दी जी। वो कम्बल खोल के देखने लगा, और जब कम्बल खोल के देखने लगा तो कहने लगा सलमान फारसी जब गिरवी ही रखना था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो? ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कीमती इतर क्यों लगा के लाए हो? इतना महक रहा है, मेरी दुकान में ऐसा इतर नहीं, मैंने मदीने में ऐसा इतर नहीं देखा, और ये कहां से लगा के लाए हो? सलमान फारसी ने कहा और तुझे क्या पता, ये किसी का इतर नहीं है, कभी मुस्तफा का पसीना लगा है, कभी हसन और हुसैन का लगा है। वाह भाई वाह, हाथ उठा करके नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, और बेदारी के साथ में मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है मुफ्ती
मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, कभी नबी का पसीना लगा है, कभी हसन का लगा है, कभी हुसैन का लगा है, कभी अली का लगा है। अरे ये कम्बल कोई आम कम्बल नहीं, ये अहले बैत का विरसा है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो यहूदी था, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसको इस चीज से मतलब नहीं कि ठीक है भाई ये कलमा पढ़ा इसने मोहम्मद अरबी का, भाई अकीदत रखता कह रहा है, चल ठीक है भाई ला जी। देने लगा, कहने लगा मतलब तो बता फिर गिरवी रख क्यों रहा है, अल्लाह, इसकी क्या वजह है। उस सलमान ने कह दी एक भूखा आया है, वो भूखा है, खाना मांगा। नबी ने कहा सबसे पहले जो चौखट पड़े ले। अब मैं गया तो बीवी फातिमा की चौखट पड़ गई। कहने लगा वही बीवी जो मुस्तफ़ा की शहजादी है। हाँ हाँ वही, अली की बीवी, हसनैन की माँ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं की चौखट पड़ गई। कहा फिर क्या हुआ। कहा बस मैंने खाना मांगा तो था ही नहीं। कहा क्या वो खा लिया था घर वालों ने। कहा खाया ही नहीं था। कहा क्यों। कहा आज था ही नहीं। अल्लाह। सलमान बोला आज बना ही नहीं था, आज चूल्हा जला ही नहीं था, आज हसन भी भूखे, हुसैन भी भूखे, आज फातिमा भी भूखी। लेकिन जब मैंने मांगा तो बीबी ने खाली हाथ नहीं जाने दिया। कहा कम्बल ले जा, इसे गिरवी रखना, जो रकम मिले उससे खाना लेके जाना। अल्लाह की कसम यहूदी ने इतना सुना, खड़े हुआ, चीख मार के जमीन पे गिर गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शख्स जमीन पे गिरा। सलमान ने कहा क्या हुआ। खड़े होके बोला, खड़ा होके बोला, ओ सलमान फारसी मेरी आँख खुल गई, अब तक चराग तले अंधेरा था। कहा क्या हुआ। कहा मजबूत दिल बेकरार है, कहीं दिल ना फट जाए, कहीं दिमाग की नसें काम करना ना छोड़ जाए, कहीं दिल की धड़कनें बंद ना हो जाए। सलमान फारसी ने कहा ओ जरा बता तो हुआ क्या है। कहने लगा रात ही मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था। मेरी किताब तौरात में लिखा था एक आखिरी नबी होगा जो नबियों का सरदार होगा, रसूलों का ताजदार होगा, इमामुल अंबिया होगा, अल्लाह का हबीब होगा, दानाए गयूब होगा, शम्सुद्दोहा चेहरा होगा, बदरुद्दुजा चेहरा होगा। बता रहा था मालिक जन्नत होगा, मालिक कायनात होगा। उसकी एक निशानी मेरी तौरात में मैंने रात पढ़ी थी, उस नबी की एक निशानी मेरी किताब तौरात में बयान की गई। सलमान फारसी ने कहा अब मेरा दिल बेकरार है, अब मेरी धड़कनें तेज चल रही है, अब जरा मुझे बता दे कि तूने आखिरी नबी की निशानी क्या पढ़ी है, वो निशानी जरा मुझे तो बता दे। सलमान का दिल सुनने के लिए बेकरार है। तो ये यहूदी खड़े होके बोला खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी किताब तौरात में रात पढ़ा था कि आखिरी नबी होगा, उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर में फाका होगा मगर भूखों को खाना खिलाता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, बेसते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद फाके से होगा। मैंने तौरात में पढ़ा, रात तौरात में। अल्लाह। अब तक मुझे यकीन ना था कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है। अब तक मुझे पता ना था कि मोहम्मद ही आखिरी रसूल है, मगर ये निशानी बता रही है मोहम्मद ही आखिरी रसूल है। बेशक बेशक। हाय 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 हाय। कहने लगा सलमान तुझे कसम है रुक जा, और इस कंबल को बांध के सर पर रख ले, पूरी कायनात भी दे दूं तो इस कंबल का बदला ना हो। तो कहने लगा फिर खाना खिलाना। कहने लगा अब खाने की बात करता, रुक जा जरा। सारी दुकान का सामान बांध लिया यहूदी, और सारा सामान बांध के पोटली बना ली, और पोटली बना के कहने लगा इसे उठा के ले जा, बीबी के कदमों में जाकर रख देना और कह देना यहूदी ने सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। सुभान, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। कहने लगा दुकान खाली कर दी। कहने लगा दुकान के अब जान खाली कर दूंगा, और बीबी से कह देना माल इधर भेजा है, जान मुस्तफा की बारगाह में ले गया है। और सलमान मुझे भी लेके चल, जरा कलमा पढ़वा दे।
और मैंने अब देख लिया, अब तक तो अंधेरे में था, उजाला तो अब मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। बहुत कामयाब आपका ये जलसा चल रहा है इस वक्त, मुकम्मल टीप पर मेरा खिताब हो रहा है और मुकम्मल तरीके से आप सुन रहे हैं। जी जी, बोलिए, मजा नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। ये जो उठ के गए हैं मेरा नुकसान नहीं, अपना नुकसान करके गए। बेशक, सच बता रहा हूँ, अपना नुकसान करके गए। बस आखिरी जुमले बता करके जा रहा हूँ। नबी की सीरत जरूर पढ़ेंगे, नबी की जीवनी जोर से बोलो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हर जबान में अवेलेबल है। आप नबी की जीवनी पढ़िए। नौजवानों, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो चाहे मोबाइल के जरिए सुनिए, मगर नबी की सीरत सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। सुन्नियों की ही पढ़े। हाँ, और हाँ ये बात अच्छी है, सुन्नियों की पढ़े। तर्जमा कुरान का पढ़े, कंजुल ईमान आला हजरत वाला, ऐरे गैरे का मत पढ़ लेना, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि कुछ ने तर्जमा कुरान में ये कर दिया कि काफिरों ने अल्लाह के साथ मकरो फरेब किया, अल्लाह ने उनके साथ मकरो फरेब किया, जबकि अल्लाह मकरो फरेब करने से पाक है। अल्लाह नहीं करता, अल्लाह नहीं करता, है ना। उन्होंने तर्जमा किया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। आला हजरत ने तर्जमा किया, ये हबीब तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बेशक। तर्जमे का फर्क समझे। इस आयत का तर्जमा आला हजरत ने क्या किया, ये नबी तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए, यानी हमारे भी और हमारे बाद वालों के भी, हमसे पहले वालों के भी। बेशक। और उटंगे पैजामे ने तर्जमा ये किया कि नबी अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी गुनाहगार नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह। नबी मासूम है, बेशक। फरिश्ता मासूम है, जी जी जी, ये गुनाहगार नहीं होता। अब जो ये तर्जमा पड़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, इसलिए कंजुल ईमान आला हजरत वाला और जीवनी जो सीरत रसूल अकरम पढ़ेंगे। मैं आपको किताब का नाम दे के जा रहा हूँ, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ले आना, इतनी भी नहीं, ज़ियाउन नबी। जी 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 जी, क्या लाओगे? इंशाअल्लाह मजा आ जाए। अब मजा ना आए तो खुदा की कसम पैसे मुझसे वापस ले जाना। हाँ, ये 7 जिल्दों में है, इसके 7 वॉल्यूम है। अल्लामा पीर करम शाह अजहरी की किताब है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मजा ही आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ले आना, हिंदी में भी आ गई होगी इंशाअल्लाह। बोलो हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस बात बता करके जा रहा हूँ। इसी को मैं अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की किताब ज़ियाउन नबी से कोट कर रहा हूँ, जरा सुने सुने सुने। अबू जहल बोला, ये तो बताओ, ये मोहम्मद अरबी, इनके घर में माल नहीं, इनके घर में कभी फाका, इनके घर में कभी खाना, इनके घर में अच्छा बिस्तर नहीं, इनके घर में ओढ़ना बिछोना नहीं। एक बात तो बताओ, ये मक्का में हवा कैसी चली है? जो इनके पास जाता है इन्हीं का बोली बोलता हुआ आता है। अल्लाहु अकबर। कैसी हवा चली है ये? उमर को भेजा था हाथ में तलवार लेके, लेकिन उल्टा उमर की तलवार मेरी तरफ आ रही। क्या है? तो कहा मोहम्मद अरबी की एक तो जबान बड़ी मीठी है जी, जब वो बोलते हैं ना तो उनकी बोली सीधी दिल में जाके चुभ जाती है। अल्लाहु अकबर, है ना। अच्छा, हम मुसलमान हैं, हम बोलेंगे कहते हैं, ऐसा लगता है लाल मिर्ची लगा दी है हमारे अंदर। तो अच्छा, सलाम हम करेंगे नहीं, सलाम करने में तो अपने आप की हम इंसल्ट समझते हैं। और सलाम को आम करो, लहजों में नरमी लाओ, और माँ बाप के सामने तो रब्बे काबा की कसम कभी ऊंची आवाज में बोलो ही मत, धीरे बोलो, हल्के बोलो, नरम आवाज में बोलो, माँ बाप के सामने नरम लहजे में बोलो। तुझे पता नहीं है तेरी बूढ़ी माँ की जबान हिलेगी तो अल्लाह का अर्श हिल जाता। हाँ, सच बता रहा हूँ, अल्लाह का अर्श। अबू जहल ने कहा, क्या बात है इतनी तेजी से क्यों इस्लाम फैल रहा? कहा, मोहम्मद अरबी के पास एक तो जबान
और दूसरी चीज है कुरान। सुभान अल्लाह। क्या है क्या है क्या है? कुरान। बस सुन लें, 10 मिनट सुन लें। दूसरी चीज कुरान। कहा वो क्या है? कहा जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद अरबी की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। कहा अबू जहल तुझे पता नहीं है, हम बताएं। उमर गया था, बहन की जबान से कुरान सुन लिया, बस कुरान क्या सुना, उमर का दिल ही बदल गया जी। उमर का दिमाग ही पलट गया। यार जब उमर कुरान सुने तो बदल जाए, हम कुरान पढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? अबू जहल बोला ऐसा है कुरान? अरे कहा कुरान डायरेक्ट दिल पे असर करता। अबू जहल ने किसी से कुछ ना कहा, मगर दिल में सोचा यार आज कुरान सुन के देखेंगे कि ये है क्या। रात हुई, नबी अपने घर में तिलावत कर रहे कुरान की। ये चुपके सी जाके छिप गया और नबी की दीवार से चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया और सुनने लगा। क्या करने लगा? इसे आहट लगी। इसने नजर उठा के देखी तो एक और चिपका पड़ा था। इसने देखा, पहचान लिया और पहचान के बोला ओ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? तो वो बोला अबू जहल मुझसे न पूछ मैं क्या कर रहा हूं, तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल बोला वो मैं ऐसे ही आ गया था। झूठ बोल रहा, सच बोल। कुरान सुनने नहीं आया? कहा तुझे कैसे पता? कहा मैं भी कुरान ही सुनने आया हूं। अबू जहल बोला भाई सुन सुन, अब नहीं आना, कोई देख लेगा, काम खराब हो जाएगा। अपनी पार्टी अलग चल रही है, मक्का में कोई अपनी बात नहीं मानेगा। रातों को छिप छिप के कुरान सुनते हो, दिन में मुखालफत करते हो मोहम्मद की, अब नहीं सुनना। तो कहने लगा अबू जहल हमसे ना कहो, अपने आप को रोक लिए। हमसे ना कहे, अपने आप को रोक लिए। हाँ कहा रोक लेंगे, तू नहीं ना, नहीं आऊंगा। पीर करम शाह ज़री कहते हैं रात आई, दोनों बिस्तर पे लेटे, नींद ना इसे ना इसे। अच्छा एक बात बताऊं, दोनों अहले अरब थे, काफिर थे मगर कुरान को समझते थे, इसलिए अहले अरब थे। और एक बात बताओ, अगर कुरान को कोई अच्छा कारी पढ़े तो सुनने में मजा आता कि नहीं आता? बेशक। अभी जो कारी साहब पढ़ लेते, यहाँ कौन से कारी साहब थे? चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं खाना खा रहा था, वो कुरान पढ़ लेते, ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रहे जी। जब एक अच्छा कारी अच्छे आवाज वाला कुरान पढ़े तो मजा आए, और आमिना का लाल पढ़े तो कितना मजा आता होगा। नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे? हैदरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। पढ़ा जाने वाली किताब कुरान और पढ़ने वाला कारी आमिना का कितना मजा आता होगा। कोई आम कारी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक आम कारी पढ़े तो यार झूम जाए, अरे आमिना का लाल पढ़े तो अबू जहल भी झूम जाए। अच्छा एक बात और कोट करना, एक बात और समझ लें, अबू जहल को भी पता था कि ये ही नबी हैं, ये पक्की है, कन्फर्म। ऐसा नहीं है कि अबू जहल अंधेरे में रहा, कलमा ना पढ़ा, ना जानबूझ के नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं पढ़ा? तो अबू जहल ने कलमा यूं नहीं पढ़ा, ये हासिद था। उमर ने कलमा यूं पढ़ लिया, वो हासिद नहीं दुश्मन थे। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, हासिद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है? नींद नहीं आई, ये फिर आ गया सुनने। अबू जहल ने नजर उठाया तो कल वाला फिर चिपका पड़ा। कहा कल तो मना करके गया था। कहा मना तो तूने भी किया था। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया हूं। कहा झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मुझे भी नींद नहीं आ रही। हाय हाय। अखनस नाम है दूसरे का। क्या नाम है? अखनस। कहा अखनस कसम खा, लात की, उज्जा की, हुबुल की, सबकी, अब नहीं आना। अखनस बोला ठीक है तू भी खा ले। दोनों ने कसम खा ली, चले गए। तीसरी रात है, ना इसे नींद ना इसे नींद, ना इसे नींद।
अच्छा, अब ऐसा नहीं, अबू जहल को पता था ये नबी हैं, तभी तो मुट्ठी में कंकरी लाया था। अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या पता है। जो नबी होता है वो मुट्ठी की कंकरी भी बता देता है। बेशक चेक करने जब भी तो लाया था, नबी बताता, और नबी ने क्या कंकरियां ने बता दिया। अबू जहल ने सोचा रात इसे सब कसमें उसमें खिलाई हैं, ये तो अब आगा नहीं, मैं चुपके से सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा मैंने सुना था। ये आ गया। अखनस ने सोची अबू जहल ने भी सारी कस्में खाई थी, आएगा नहीं, और मैं चुपके से मैं सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा। दोनों आ गए और दोनों चिपक गए और तिलावत चल रही है। हाय हाय सुभान अल्लाह। यासीन सुभान अल्लाह। हम हाफिज भी हैं और कारी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 25 महराबे सुना चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। खाली मौली साहब मत समझियो। हाँ, सन 2000 से जो कुरान सुनाना शुरू किया है, हर साल सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बिजी होके भी, इतने मसरूफ होके भी 29 शाबान तक तकरीर, उसके बाद तरावी में कुरान सुनाते हैं। हाँ, अल्लाह मैं चाहता हूँ मौत आए तो कुरान साथ जाए। सुभान अल्लाह।